और लोहा धूप में है, बरसात झेल रहा है, सब धूप देख रहा है, ठंडी सब देख रहा है इतने सालों से, जंग ना लगना उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसमें साइंटिस्टों ने भी रिसर्च कर चुकी है। क्लियर है? तो ये हो गया। किसके सामने है? कुवैतुल इस्लाम मस्जिद के जस्ट सामने है। अब क्वेश्चन देखना क्या लिखा है कि किसकी स्मृति में है। यहाँ पर चंद्रगुप्त लिखा ही नहीं है कहीं, लेकिन है सर। क्लियर है? अब वो क्या है कि उस स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सिर्फ चंद्र ही लिखा है। समझ गए बात को? क्या है क्वेश्चन और क्या पूछता है, हमको किस तरीके से क्वेश्चन को समझना होता है। समझ गए? नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत? हुणों ने भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? स्कंदगुप्त। यहीं से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं क्योंकि गुप्त संपद का है। तो स्कंदगुप्त ने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट करा था? याद करो, क्रमादित्य का चार्ट बनाया था एक पूरा। क्लियर है? तो स्कंदगुप्त ने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट करा था? क्रमादित्य का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार होता था वह किन बंदरगाह से, पत्तन अर्थात बंदरगाह, क्लियर है, तो वहां से संचालित होता था। तो वह बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वह उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। और कलिंग सम्राट, कलिंग साम्राज्य का तत्कालीन सबसे एक तरीके से मानना चाहिए मेन बंदरगाह था ये, जब कलिंग साम्राज्य था। क्लियर है? कलिंग शासक खारवेल, आपको याद आ रहा हो यदि पहली दूसरी क्लास में मैंने पढ़ाया था। क्लियर है? तो वही क्लियर है, उसका ये था। उसके बाद गुप्त काल में कुछ क्षेत्र हैं जैसे गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र, ये किस केंद्र दिया? यहाँ पर बेसिकली जो बिजनेस है वह क्या का होता था? वस्त्र उत्पादन का। अब देखना एक और गुप्त काल से क्वेश्चन बना है कि गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे अपन? दिनार, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। रजत मुद्रा अर्थात सिल्वर कॉइन्स जो हैं उनको क्या बोलेंगे? रूपक कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तुमको और मिल जाएंगे समझाने के लिए। पहला कि भैया सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है या प्रथम साक्ष्य है जिसको अपन एविडेंस बोलते हैं वह किस अभिलेख से मिलेगा? एरण के अभिलेख से। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एरण कहाँ पर है? सागर जिला में। क्लियर है? ये हो गया। अब बताओ किस शासक से संबंधित है? नहीं, भानुगुप्त। वेरी गुड। गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है, जिसका एक तरीके से एक सेनापति रहता है जो कि गोपराज रहता है। हुण जब इसके शासनकाल में आक्रमण करते हैं तो बैटल में गोपराज मारा जाता है और गोपराज की जो वाइफ होती है वह स्वेच्छा से, मैं फिर से बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, स्वेच्छा से सती होती है। क्लियर है कि मेरे पति की डेथ हो गई है तो मुझे अब इस संसार में जीना नहीं है, परंतु चूंकि रूढ़िवादी जो समाज होता है उसको सती प्रथा का नाम दे दिया लोगों ने। समझ रहे हो बात को? तो जो उसने स्वेच्छा से सती हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा जाता है कि भाई साहब सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? एरण का अभिलेख। क्लियर है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस वंश के शासनकाल को एक तरीके से क्या कहा गया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कारण सुन लो। आर्थिक संपन्नता, अपन ने एक थोड़ी देर पहले सोने के सिक्के की बात करी थी, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करे थे। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन जारी करेगा? जिसके पास पैसा होगा। क्लियर है? इसलिए संपन्न है। आर्थिक संपन्नता, कृषि, उद्योग, इनके पास संपन्न क्षेत्र था। अपन ने देखा बहुत महान कवि कालिदास इन्हीं के शासनकाल से बिलोंग करते थे। अधिकतम जो संस्कृत व्याकरण की और संस्कृत ग्रंथ बुक से जो संस्कृत रचनाएं हैं वह गुप्तों के शासनकाल में ही कंप्लीट हुई हैं। इसलिए कुछ ये आधार हैं या बेसिस हैं जिनके आधार पर अपन ये कहते हैं कि जो गुप्त काल है भारतीय इतिहास का कौन सा काल था? स्वर्ण काल था। ब्रह्मगुप्त हो गए, कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए, ये सब इन्हीं के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न याद आ रहे हैं? हाँ, ठीक है। गुप्त काल में जो भूराजस्व लैंड रेवेन्यू रेट जो है वह क्या था? क्लियर है? तो उपज का छठा हिस्सा अर्थात जो भी होता था उसका 1/6। उसके बाद कहा जाता है कि शतरंज जो है वह कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो कहां से हुआ है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन गया आपका, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे जैसे सांख्य दर्शन का प्रतिपादन पहला किसने किया है? कपिल ने। अब दर्शन, टोटल दर्शन कितने थे? 6 दर्शन
6 दर्शन हैं जिसमें आत्मा परमात्मा इन सब से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो गौतम इसी के नीचे लिखा है किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से। जैमिनी बताओ। जैमिनी उत्तर मीमांसा नहीं, उत्तर का तरीका मैंने बताया था। गौतम उत्तर से बाद में देते हैं, पहले प्रश्न पूछते हैं। गौतम सिंह से नहीं, पूर्व मीमांसा नहीं है। उत्तर पूर्व मीमांसा, वेरी गुड, क्लियर है। और बादरायण का मैंने बताया था उत्तर बाद में देते हैं, तो उत्तर मीमांसा बादरायण हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया। और कौन से बचे आपके? सांख्य हो गया ना, सांख्य हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल जो 6 दर्शन है, और एक और बच रहा है पतंजलि। तो पतंजलि ने कौन सा दिया था? योग वाला, क्लियर है, योग दर्शन। इस तरीके से 6 दर्शन और उनके प्रवर्तक हो गए, ठीक है। कोई समस्या किसी को इन दर्शनों में? आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो इनसे संबंधित मैंने आपको बोला था ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही बनेंगे। इनके संस्थापकों के नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? कौन था? दंतीदुर्ग। उसके बाद हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट। कौन थे? हर्षवर्धन के बोले। हाँ, दरबारी कवि, वेरी गुड। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित या शिफ्ट करी थी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? नहीं, गुजरात नहीं, यूपी वाला क्षेत्र। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन फिर मिल रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन करा करता था, मैंने आपको बताया था। वे सम्मेलन कौन थे? एक कन्नौज में होता था और एक प्रयाग में होता था। तो जो प्रयाग में होता था वह कब होता था, याद करो? प्रत्येक 5 वर्ष में। यहाँ पर हर्षवर्धन जी भरकर दान करता था। मैंने आपको बताया था कि उस दिन वो जो कपड़े पहना रहता था उनको भी दान में कर देता था। अपने राजस्व से जितने बंदी होते थे, अपने बंदी होते थे उसके प्रशासन में उनको छोड़ देता था, और राजस्व में अर्थात जो भी उसकी एक तरीके से बैंक होता था उसमें जितना पैसा होता था वह सब गरीबों में दान कर देता था। जबकि वहीं हर वर्ष जो है हर्षवर्धन कन्नौज में एक महासभा और आयोजित करता था या धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। तो जब प्रयाग में एक बार एक सम्मेलन हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों ने एक तरीके से उत्पाद मचा दिया था, ठीक है, जिसके चलते हर्षवर्धन ने उन ब्राह्मणों को दंडित करा था, जिसको देखते हुए हिंसांग जिसे कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी मानता है या बतलाता है, क्लियर है। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से बनाया था, देखो आप लोगों के लिए, कि नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान या आक्रमण को रोकने वाला एकमात्र शासक कौन था? पुलकेशिनवती चालुक्य शासक, क्लियर है। पुलकेशिनवती से ये जो बातें अपन बात कर रहे हैं ये सब कहाँ लिखी हुई हैं, याद करो। इससे संबंधित एक अभिलेख मैंने आपको बताया था, वह अभिलेख कौन था? अरे बहुत एहोल अभिलेख है सर। एहोल अभिलेख था या एहोल इंस्क्रिप्शन, याद आ रहा है? कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया इसका। इसमें किससे संबंधित है? पुलकेशिनवती और हर्षवर्धन, ठीक है, एक क्वेश्चन ये तो उनको बन गया। अब ये बता दो मेरे को कि इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति, जैन थे, याद करो, क्लियर है। ये जो एहोल अभिलेख है ये संबंधित यह क्वेश्चन आता है पुलकेशिनवती का एहोल अभिलेख, ये रहेगा, क्लियर है। राजा कौन है? पुलकेशिनवती चालुक्य शासक। एहोल अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति, क्लियर है। इसमें लिखा क्या है? एक पहली जो इंपॉर्टेंट अपने लिए जो काम की बात है, लिखी तो बहुत सारी है, पर एक इसमें क्या लिखा है कि हर्षवर्धन को हराने वाला या हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान रोकने वाला एकमात्र शासक था पुलकेशिनवती, क्लियर है। उसी के बाद एक और व्यक्ति का उल्लेख है इस अभिलेख में, बताओ कौन है? कालिदास जी, क्लियर है। कौन थे? कालिदास जी थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन बना है, मैंने बनाया है, पर ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना स्पेसिफिक भी नहीं होगा कि वो निवासी कहाँ थे, पर थोड़ा सा
क्वेश्चन हटके इसलिए दिया था मैंने क्योंकि व्यापम और इन सब के एग्जाम ऐसे ही आते हैं, ठीक है। वो तुम लोगों से लिंक से हटके क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं क्योंकि उनको पता है नॉर्मल चीजें बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? क्लियर है? तो किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन का, ठीक है। हेनसांग कौन था बताओ? चाइनीज था? कौन था? ठीक है। उसके बाद बुक का नाम बताओ। अब हेनसांग को किस अन्य नामों से जाना गया? ये है नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। 3 नाम दिए थे, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल दे रहा हूँ जिसने नहीं लिखा हो। इसको कुछ अन्य नामों से जाना गया है यात्रियों में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों में राजकुमार। दूसरा नीति का पंडित, और एक और जो नाम है जनरली तुमको नहीं मिलेगा, वर्तमान शाक्य मुनि। ये 3 नाम हो गए। बुक का नाम आपको बता ही चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन सी थी? की पश्चिमी भारत या पश्चिमी संसार का विवरण, उसका मतलब है। क्लियर है ना? अब चूंकि यहाँ पर हर्षवर्धन की बात हो रही है तो हर्षवर्धन से संबंधित कुछ अन्य बातें भी मैं देख लेता हूँ। क्लियर है? बताओ, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? नहीं, संस्थापक पूछ रहा हूँ। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। क्लियर है? वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटियां हुई। जो 2 बेटे थे जिसमें सबसे बड़ा था राजवर्धन। क्लियर है? राजवर्धन की हत्या कर देगा शशांक। क्लियर है? पुत्री रहेगी राजश्री, ठीक है, जिसके हस्बैंड को एक तरीके से शशांक परेशान करेगा, उसको भी मार डालेगा। तो इनका बदला लेने के लिए, क्लियर है, कौन जाता है? छोटा पुत्र हर्षवर्धन। क्लियर है? तो हर्षवर्धन ये हो गया आपके संबंधित एक। तो उसके बाद हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी और अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। क्लियर है? इसके बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हुई थी, हीनयान और महायान। तो ये किसका था? महायान का। नहीं याद होए, कंफ्यूजन हो तो देखो, राजा है, महान है, तो महान महायान। क्लियर है? इस तरीके से। उसके बाद में ये है कि कुछ उपाधियां हर्षवर्धन ने धारण करी थी। वो कौन कौन सी थी? हाँ, हर्षवर्धन ने कुछ उपाधियां धारण करी थी। अमित बताओ लाडले बच्चे। याद आ रही हैं? कौन कौन सी हैं? शिलादित्य याद आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद परम भट्टारक, शिलादित्य, परम भट्टारक, और एक और है, इसी से इसको जाना भी जाता है, देखना, सकलोत्तर पथनाथ। पथनाथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इसको उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था। जो एक सिल्क रोड का नाम सुना होगा, आजकल बड़ी चर्चा में रहती। क्लियर है? सिल्क रोड, तो वह भारत से होती हुई भी एक उसकी शाखा जाती थी। क्लियर है? जिस पर हर्षवर्धन ने अपना अधिकार जमा रखा। क्लियर है? तो सकल उत्तर पथनाथ, समझ रहे हो? सलकोत्तर पथनाथ, सकल उत्तर मतलब पूरे उत्तर का, पथनाथ रास्ता, नाथ मतलब समझते हो। तो इस तरीके से उत्तर भारत का स्वामी, शिलादित्य और परम भट्टारक जैसी उपाधियां इसको दी गई थी। क्लियर है? ये हो गया। विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने करी थी? धर्मपाल ने। ये तो समझ में आ गया, बड़ा आसान था। अब बताओ,
कि जो अपना पाल वंश है इसका संस्थापक कौन था? गोपाल। वेरी गुड, क्लियर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल। क्या हुआ प्राची? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना शंकराचार्य वाला मैंने आपको बताया था, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे याद करो, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। उसमें मैंने बताया था शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थापना करी गई थी, जिनमें 4 सबसे पहला ये ज्योतिर्मठ है, क्लियर है, वहां पर शायद जोशी मठ लिखा हुआ था, उसको ज्योतिर कर लीजिएगा, क्लियर है। ज्योतिर्मठ है जो कि उत्तर में है, द्वारका पश्चिम में है, उसके बाद पुरी पूर्व में और श्रृंगेरी दक्षिण में, क्लियर है। ये चारों दिशाओं में चारों पथ हैं। उसके बाद खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? क्लियर है। चंदेरी शासक, नाम याद है? रामदेव, वेरी गुड। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा ट्रिक कर रहा है तुमको कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वे किससे संबंधित हैं? हमने पढ़ाया था, याद आ गया? क्लियर है। किस धर्म से हैं? हिंदू धर्म और जैन धर्म से, क्लियर है। पीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छे से बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है पीएससी वाला, क्लियर है। उसके बाद एक देखना, एक क्वेश्चन और अच्छा बनाया है इसमें कि कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। क्वेश्चन जब एग्जाम में पढ़ने देने जाओ तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा करो, क्लियर है। कुछ बच्चे जल्दी से टिक करके जो मतलब कंदरिया महादेव था चलो टिक कर दिए, बाहर हो गए, उनने नहीं वर्ड को नहीं पढ़ लेते हो, क्लियर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो ये कौन सा मंदिर है भाई साहब? दशावतार मंदिर, क्लियर है। दशावतार मंदिर को बताने के पहले मैं कुछ एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखना। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है, समझ रहे हो? दोनों याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ बाद में कि जबलपुर वाला क्या था। अब दशावतार मंदिर है कहाँ जब बात आई है तो बताओ? बहुत बढ़िया, देवगढ़, झांसी। झांसी कहाँ है? यूपी में। पर और कुछ बातें हैं याद करो देवगढ़ मंदिर, दशावतार मंदिर से, गुप्त शासन से रिलेटेड मैंने बताया था। गुप्त काल में जो मंदिर बनते थे उनकी सारी विशेषताएं इस मंदिर में समाहित है, ठीक है। अब वो मंदिर की क्या विशेषताएं? सबसे पहली बात पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होती है याद करो, मैंने बताया था। नहीं, बीच में मेन भगवान, बाकी उनसे छोटे स्टेटस के भगवान, क्लियर है। मतलब मेन बड़े भगवान जिनका स्टेटस ज्यादा है उनको बीचों बीच, और चारों दिशाओं में उनके छोटे स्टेटस वाले, तो पंचायतन 5, क्लियर है। इस तरीके से उसके बाद में ये पूछा जाए या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि गुप्त काल का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसने गुप्त कालों या गुप्तों से संबंधित सारी विशेषताएं, स्थापत्य से संबंधित सारी विशेषताएं समाहित किए हुए है। तो क्या आंसर देंगे अपन? बिल्कुल। उसके बाद एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल अर्थात चट्टानें होती हैं, क्लियर है, पत्थर, उनको काटकर जो मंदिर है उनको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक ट्रिक बताई थी, याद करो क्या थी? मैंने बोला था जब भी एलिफेंटा आए और एलोरा आए, क्लियर है, तो किस वन से जोड़ेंगे? याद करो। किट्टा है तो आखिरी में क्या आ जाएगा? राजपूत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम लोगों को थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जो एलोरा की और अपने एलिफेंटा की गुफाएं हैं वे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दोनों बोल रहा हूँ, एलोरा और एलिफेंटा, क्लियर है। पर अजंता की पूछी जाती है तो क्लियर है। अब कैसे? हाँ, ये कुछ तरीके हैं जो तुम्हारे को किससे बचाएंगे बताओ? कंफ्यूजन से, क्योंकि यहाँ तो तुमने पढ़ लिया, क्लियर है, और पढ़ के चले भी गए और अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट या महान समझने लग गए थोड़ा सा, और जैसे ही वहाँ 4 ऑप्शन जिस दिन फाइनल पेपर होता है राजपूत गुप्त ये पक्का होगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, क्लियर है, या तरीके बताता हूँ, इससे उस दिन तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, क्लियर है।
देन उसके बाद में ये देखो एक क्वेश्चन फिर से सेम बन रहा है कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वे किस धर्म से संबंधित है, तो वहां सभी धर्मों से संबंधित लगभग हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है मैंने आपको बताया था किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने, तो ये बताने की इतनी जरूरत नहीं है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। वेरी गुड। उसके बाद बात आती है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा या श्याम पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बने हैं, समझ रहे हो। तो कहाँ किसने बनवाया था, कहाँ पर है ये मंदिर, उड़ीसा में। क्लियर है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। इतना याद हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन फिर से बना आपका, अंकोर वाट का मंदिर पूछा जाता है, क्लियर है, बताओ कहाँ पर है, कंबोडिया में है। क्लियर है, बनवाया सर मैंने बनवाया था, किसने बनवाया था, विष्णु, श्री विष्णु है सर ये तो सबसे बड़ा मंदिर बनवाया था। परिसर के क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में यह मंदिर शामिल है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल जो होते हैं अपने यूनेस्को के, उसमें शामिल है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था, किसने बनवाया था, ठीक है। कंबोडिया के अंकोर में यह मंदिर स्थित है और जिसको पहले यशोधरा, अंकोर को पहले यशोधरा भी कहा जाता, क्लियर है। तो कभी थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए, ठीक है, अंकोर की जगह यशोधरा लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद मिकांग नदी है इसी के किनारे, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें ये मंदिर शामिल है। और एक और बात, परिसर के क्षेत्र में आज भी सबसे बड़ा, परिसर जो प्रांगण होता है मंदिर का एरिया सामने, उसके क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। विष्णु जी की वराह मूर्ति, रामायण, भागवत, इन सब से बहुत सारे श्लोक इस मंदिर के चारों तरफ लिखे हुए। इसके बाद नेक्स्ट, द्रविड़ शैली में जो मंदिर है गोपुरम, ठीक है, गोपुरम का तात्पर्य क्या है पूछा। साउथ की पिक्चरें देखते हो, क्लियर है, ज्यादातर एक मंदिर के आसपास या दो मंदिर हैं उनके आसपास शूटिंग होती है, वो जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन बना रहता है वही कहलाता है गोपुरम। आया यार ध्यान है, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, कौन था शासक, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम था इसने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, अपन ने देखा था। कौन से मंदिरों का, टोटल कितने मंदिर थे, 7 थे, क्लियर है। जिसमें सबसे छोटा मंदिर कौन था, पूछा है क्वेश्चन आगे चल के, है ना इसी में, जिसमें एक भी अलंकरण नहीं है। उसके बाद में चालुक्य वंश का सबसे महान शासक बता दिया थोड़ी देर पहले आपको, क्लियर है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक है, उसका उत्तराधिकारी पुलकेशिन द्वितीय जो कि इस वंश का सबसे महान शासक, हर्षवर्धन को हराने वाला और एहोल अभिलेख, ये बात याद रख पाओगे। इसके बाद चोलों की राजधानी तंजौर थी। उसके बाद किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन मिलता है, चोल। चोलों के एक राजा थे परांतक द्वितीय, इनका एक अभिलेख था उत्तर मेरूर अभिलेख, इसमें चोलों के ग्रामीण प्रशासन का बहुत अच्छा विवरण मिलता है। और यह तो ये बताया गया था कि जो चोलों का ग्रामीण प्रशासन था उसकी तुलना आधुनिक जो पंचायतें हैं आपके यहाँ ग्राम पंचायतें, उससे की जा सकती हैं। थक गई क्या, नहीं, मेरे को लगा थक गई, क्लियर है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हाँ, जिसको नहीं तो लग रहा हो तो वो जा सकता है, इसी बहाने रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। महाबलीपुरम के राज मंदिर बता दिया मैंने, क्लियर है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है, पहले बताया है, क्लियर है। लेकिन बैठ कर थोड़ी देर आराम करो, लास्ट में निकलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि कौन सा